MS एक्सेल आपका डिजिटल खाता बही। यह एक ऐसा टूल है जो आपके डेटा को मैनेज करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। MS एक्सेल एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। यह न केवल डेटा एंट्री के लिए बल्कि डेटा एनालिसिस के लिए भी उपयोगी है। यह आपके डेटा को सही तरीके से रखने में मदद करता है। आप इसमें अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं और उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप एक्सेल में टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं। यह आपके डेटा को विजुअलाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है। आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का उपयोग करके इंट्रिकेट कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। एक्सेल एक डिजिटल खाता बही की तरह है। यह आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में भी सहायक है। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। यह स्ट्रक्चर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करता है। इनमें आप अपना डेटा लिख सकते हैं। यह डेटा एंट्री को बहुत ही सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो, एक्सेल आपके काम को आसान बना सकता है। यह हर किसी के लिए उपयोगी है। एक्सेल सीखना बहुत आसान है। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। आइए एक्सेल की बेसिक बातें समझते हैं। यह आपको एक मजबूत फाउंडेशन देगा जिससे आप एडवांस्ड फीचर्स को भी आसानी से सीख सकेंगे। रोज और कॉलम्स, डेटा का जाल। यह जाल हमें डेटा को व्यवस्थित और समझने में मदद करता है। एक्सेल शीट रोज और कॉलम्स में बटी होती है, जिससे डेटा को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। रोज हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइन होती है और नंबर से दिखाई जाती है। यह रोज डेटा को एक क्रम में रखने में मदद करती है। कॉलम्स वर्टिकल यानी खड़ी लाइन होती है और लेटर्स से दिखाई जाती है। यह कॉलम्स डेटा को अलग अलग सेक्शंस में बांटने में मदद करती हैं। हर वह पॉइंट जहां एक रो और एक कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। यह सेल डेटा को स्पेसिफिक लोकेशन पर रखने में मदद करता है। हर सेल का एक एड्रेस होता है जो उसे यूनिक पहचान देता है। यह एड्रेस कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है, जैसे B2। जैसे A1 पहला सेल है जो सबसे ऊपर और बाईं ओर होता है। यह जाल जैसा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जिससे डेटा को समझना और विश्लेषण करना आसान हो जाता है। शीट्स, आपकी वर्कबुक के पेज। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। हर वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से शीट्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं। हर शीट एक अलग टेबल या डेटा सेट के लिए होती है। आप शीट्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। यह फीचर आपको अलग अलग तरह के डेटा को एक ही फाइल में रखने में मदद करता है। सेक्शन 4, IF फॉर्मूला, शर्तों के साथ गणना। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। IF फॉर्मूला सबसे यूजफुल फॉर्मूलाज में से एक है। यह आपको एक शर्त के आधार पर कैलकुलेशन करने की परमिशन देता है। IF फॉर्मूला का सिंटैक्स इस प्रकार है: EIF लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। यहां लॉजिकल टेस्ट एक शर्त है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। सेक्शन 5, एक प्रैक्टिकल उदाहरण। IF फॉर्मूला इन एक्शन। आज हम देखेंगे कि कैसे IF फॉर्मूला का उपयोग करके एक्सेल में डेटा एनालिसिस को आसान बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है। इस लिस्ट में आप देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कौन फेल। आप IF फॉर्मूला का यूज करके यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है या फेल। यह फॉर्मूला आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। अगर पासिंग मार्क्स 33 हैं, तो आप यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं: EIF 33 पास फेल। यह फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। यह फॉर्मूला सेल A1 में मार्क्स चेक करेगा। अगर मार्क्स 33 से ज्यादा हैं, तो यह पास दिखाएगा। अगर मार्क्स 33 से ज्यादा हैं, तो यह पास दिखाएगा, नहीं तो फेल दिखाएगा।
इस तरह आप आसानी से स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। सेक्शन 6 कंक्लूजन। एक्सेल में महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम। रोज, कॉलम्स, शीट्स और आईएफ फॉर्मूला एक्सेल की बुनियाद हैं। इन थिंग्स को समझकर आप एक्सेल की पावर का यूज करना शुरू कर सकते हैं। एक्सेल एक बहुत ही यूजफुल टूल है। यह आपका टाइम और मेहनत बचा सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसका फायदा उठा सकते हैं।